सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस चैनल पे पढ़ाए जा रहे हैं मेरे द्वारा। तो आज का भी क्रम है, आज का जो सेगमेंट है वो आपके सामने है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन है। आप भैया इन्हीं का नोट्स बना लें अच्छे से। कोई क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे, है ना। ये बिल्कुल गारंटी है और दावा है हमारा। इन्हीं को पढ़ लो आप, ज्यादा आपको कहीं से मैगजीन और इधर उधर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये बहुत मैं सिलेक्टेड करके आपके लिए डेली टॉप 10 पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा रामायण की आवश्यकता नहीं है। तो इन्हीं को सिलेक्टेड क्वेश्चंस को आप नोट्स करते रहो और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को और अंत तक क्लास में मेरे साथ बने रहे। तो देखते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है मैंने क्वाड, है ना। इसे हिंदी में बोलेंगे तो चतुर्भुज करके पढ़ सकते हैं। चतुर्भुज सम्मेलन 4 देशों का सम्मेलन है, शिखर सम्मेलन 2023 में अभी हुआ है। 20 मई को। कब हुआ है ये? 20 मई। बोल भी रहा हूं मैं, अगर नहीं दिख रहा हो तो 20 मई को कहां पे हुआ है? जापान के शहर हिरोशिमा में हुआ है। कौन से शहर में हुआ है? हिरोशिमा में, ठीक है। अब क्वाड के बारे में आप बात करें तो इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, चतुर्भुज के नाम से भी जाना जाता है। चतुर्भुज सम्मेलन की स्थापना जो हुई वो 2017 में हुई थी, 2017 में बना था ये। कब बना था? 2017 में। पहला पॉइंट अगर बात करें तो क्वाड सम्मेलन कब? 2017 में। कितने देश इसमें शामिल हैं? 4 देश इसमें शामिल हैं, 4 कंट्री इसमें शामिल हैं। और इसमें जो शामिल होने वाले देश हैं उनके बीच में एक अभ्यास होता है जिसका नाम है मालाबार युद्ध अभ्यास भी होता है, ठीक है। एक एक्सरसाइज होती है नेवी की, मालाबार। खासतौर पे हमारे यहाँ अरेबियन सी में भी होती है और जापान में भी होती है। 4 देश इसमें कौन कौन से? अगर चारों देशों की बात करें तो देखिए, एक जापान है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और यूएसए। इन चारों देशों को मिलाकर के ये समूह बना हुआ है, क्वाड समूह, ठीक है। तो ये आपस में मीटिंग करते हैं, बैठक करते हैं, अपनी विदेश नीति को लेकर के, अपनी सुरक्षा को लेकर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने व्यापार को लेकर के, है ना, अपने सैन्य उपकरणों के आदान प्रदान को लेकर के ये चर्चाएं होती हैं। तो इसका सफल शिखर सम्मेलन हिरोशिमा में, जापान के शहर में हुआ है। नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने चर्चा करता हूं, ये पॉइंट चाहो तो नोट कर लेना। पापुआ न्यू गिनी में किसी भी भारत के प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है ये। किसी भी भारत के प्रधानमंत्री की पहली यात्रा। और कौन गए इस यात्रा पर? नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। आदरणीय या माननीय प्रधानमंत्री जो हैं और नरेंद्र मोदी जी पहली यात्रा पर गए इस देश की। कौन सा देश है ये? पापुआ न्यू गिनी देश है, ठीक है। अब इस देश के विषय में आपको बता देता हूं, ये प्रशांत महासागर में स्थित है और विश्व के बिल्कुल पूरब में स्थित है। ये कहां पे स्थित है? विश्व के बिल्कुल पूरब में स्थित है। इस तरफ से इनको मैं हटा देता हूं, आप क्लास को नोट कर लेना। कहां पे स्थित है? ये प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। और इसकी कंडीशन विश्व में कहां है? पूरब में स्थित है। कंडीशन की बात करें, अगले पॉइंट की अगर बात करें तो ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है ये, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड। और भारत के किसी भी प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अभी तक का पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस देश की यात्रा पे अभी हाल ही में गए, ठीक है। और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। और पापुआ न्यू गिनी के अगर दक्षिण में बात करें तो कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया है। इसके दक्षिण में कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में अगर और बात करें, पश्चिम में बात करें उसके में, तो नॉर्वे एक देश पड़ता है, वहां पे सोलोमन द्वीप पड़ता है, बहुत सारे कंट्रीज पड़ते हैं। तो इसकी कंडीशन कहां पे है? प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखना। दुनिया का दूसरा बड़ा द्वीप याद रखना। तो नरेंद्र मोदी जी यहाँ की यात्रा पे अभी हाल ही में गए। शुक्र ग्रह के बारे में आपने पढ़ा होगा। शुक्र ग्रह पे भारत अपना एक मिशन भेज रहा है, इसरो के द्वारा भेजा जाएगा 2024 में। क्या भेजा जाएगा? इसरो के द्वारा 2024 में। शुक्र ग्रह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वीनस बोलते हैं। और सौरमंडल के 8 ग्रहों में आता है ये। और 8 ग्रहों में अगर सौरमंडल में बात करें तो सबसे पहले किसे पढ़ते हैं? हम सूर्य को पढ़ते हैं। सूर्य क्या है? हमारा एक तारा है, स्टार है। सूर्य से अगर चलेंगे तो पहला बुध आता है और बुध के बाद शुक्र आता है। तो शुक्र की जो स्थिति है वो सूर्य से दूसरे स्थान पर। कौन से स्थान पर? दूसरे स्थान पर, ठीक है। तो 2024 में शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए इसरो के द्वारा एक यान भेजा जाएगा। इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। जीके में पढ़ेंगे तो सूर्य के बाद, सूर्य से क्रम में चलेंगे तो बुध आएगा, शुक्र आएगा, उसके बाद फिर पृथ्वी आती है, मंगल आता है ना। यहाँ क्या आएगी? पृथ्वी। और यहाँ क्या आएगा? मंगल। सही लिखा है क्या? गलत तो नहीं क्रम? ठीक है, इस तरीके से ये क्रम रहता है भाई साहब, पृथ्वी और मंगल। अब शुक्र ग्रह क्या है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसमें बहुत सारी क्या पाई जाती है? गैसें पाई जाती हैं। जब सूर्य की रोशनी जब इन गैसों पर पड़ती है तो ये गैस गर्म होती है। इस वजह से, गैसों के गर्म होने की वजह से शुक्र ग्रह भी गर्म होता है, इसका आवरण भी गर्म हो जाता है। इस वजह से इसे सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी नोट कर लेना। 2024 में यान भेजा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंग्लिश में बोलते हैं इसको बायोडायवर्सिटी।
क्या बोलते हैं, बायोडायवर्सिटी। कब मनाया जाता है, 22 मई को, यानी कि आज ही के दिन मनाया जा रहा है बायोडायवर्सिटी डे। ठीक है, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, इस बात को याद रखना। बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है, पशु पक्षियों को और प्रकृति को बचा करके रखना, संरक्षित करना, ठीक है, और प्रकृति की भी देखभाल करना। तो बायोडायवर्सिटी 22 मई को प्रत्येक साल मनाया जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। इस पॉइंट में अगला पॉइंट देखिए, इसके विषय में एक पॉइंट मैंने बता दिया और बता देंगे आपको। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को कहां पे हुआ, बंगाल में, यानी कि आज ही के दिन हुआ 22 मई को 1772 में बंगाल में। राजा राम मोहन राय भारत के जाने माने सुधारक थे, समाज सुधारक थे। कुरीतियों को समाप्त करवाया, समाज में जो भ्रांतियां थी उनको खत्म करवाया, उनका उन्मूलन कराया अपने प्रयासों से। इसके लिए भारत में ये जाने जाते हैं और अनेक भाषाओं को इनको ज्ञान था। और भारत में पुनर्जागरण का जनक या भारत का अग्रदूत भी इनको कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। ठीक है, राय जो नामक शब्द है, ये उपाधि दी गई थी इनको। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। कान फिल्म महोत्सव होता है, ये कान के नाम से एक फिल्म फेस्टिवल होता है, फ्रांस में हो रखा होता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी होता है, ये अलग अलग शहरों में 17 से 25 मई तक के बीच में चलेगा ये। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। जैव विविधता शब्द, ये शब्द जो बायोडायवर्सिटी वाला है, ये किसके द्वारा दिया गया, ये दिया गया था जैव विल्सन के द्वारा। किसने दिया था इस शब्द को, जैव विल्सन ने दिया था। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लेना भाई साहब बहुत अच्छे से, टेंशन नहीं लेनी, मेहनत करते रहो भाई साहब, और चैनल के साथ जुड़े रहो। बिल्कुल फ्री में क्लासेस आपको पढ़ाई जा रही हैं, पूरी निःशुल्क पढ़ाई जा रही है। खासतौर पे जीएस की प्लेलिस्ट में जाके आप पूरा सिलेबस आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, खासतौर पे पुलिस के एग्जाम को ध्यान में रखें। और करंट के क्वेश्चन, ये टॉप 10 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, डेली डिस्कस कर रहा हूँ, बस इन्हीं को लिख लेना, बाकी के इधर उधर रामायण मत लिखना, और यहीं से आ जाएगा आपका। ठीक है, देखिए अरब लीग, अरब देशों का एक समूह है, अरब लीग बोलते हैं इसको। अरब सम्मेलन कहाँ पे होना है 2023 में, जेद्दा शहर में, जो सऊदी अरब का शहर है। सऊदी अरब का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है, सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। इसी हवाई अड्डे से, इसी बंदरगाह से सबसे ज्यादा जो लोग विश्व के होते हैं वो हज की यात्रा करने जाते हैं। कौन सी यात्रा करने जाते हैं, हज की यात्रा के लिए जाते हैं जेद्दा बंदरगाह से। ठीक है, अगली बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 टन मिलियन, टन और फिर मिलियन कोयला उत्पादन की बात हो रही है। 50 टन मिलियन कोयला उत्पादन की बात हो रही है। तो 50 टन मिलियन कोयला उत्पादन करने वाली भारत की पहली एक खान बन गई, जिस खान का नाम है गैबरा मेगा खान। नोट कर लेना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 50 टन मिलियन कोयला को उत्पादन करने वाली जो खदान है, जो खान है, वो कौन सी बनेगी, गैबरा मेगा। अब ये खान कहाँ पे है भाई साहब, ये खान है आपकी छत्तीसगढ़ में। नोट कर लेना, कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। सरकार इसे और आगे ले जाने की दिशा में 70 या 77 मिलियन टन कोयला उत्पादन तक पहुंचाना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री भारत के राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी तमिलनाडु में। तो पुण्यतिथि इनकी मनाई गई, अभी निकल गई है कब, 21 मई 1991 को राजीव गांधी की तमिलनाडु में हत्या कर दी गई थी। तो 21 मई को राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री और भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री, जो कि 1984 से 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। कब थे, 84 से 1984 में 31 अक्टूबर को उनकी दादी माँ इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई दिल्ली में ही। उसके बाद राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, 1989 तक प्रधानमंत्री रहते हैं। एक रैली के दौरान तमिलनाडु में, तमिलनाडु से नीचे श्रीलंका है हिंद महासागर में, वहां पे एक जाफना द्वीप है, और जाफना द्वीप पर कुछ आतंकवादियों का गढ़ था पहले, लेकिन अब नहीं है। लिट्टे नामक टेररिस्ट का एक ऑर्गेनाइजेशन था। तो उसी आतंकवादियों में से एक फिदायनी हमलावर के द्वारा राजीव गांधी की हत्या करा दी गई। ठीक है, ये डिटेल और भी क्लास में आपको बताएंगे। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएंगे। ठीक है, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इन्हीं क्वेश्चन को आप बिल्कुल एक नोटबुक लेकर के डेली नोट करते रहिए। ये डेली आपको मिलेंगे टॉप 10 क्वेश्चंस, कुछ जीके भी मिलते रहेंगे और टॉप 10 करंट अफेयर्स के डेली आपको क्वेश्चंस भी मिलते रहेंगे, है ना। आपके आने वाली आगामी पुलिस की या कोई भी वनडे एग्जाम की भर्ती की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे, है ना। चूंकि करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है, इस वजह से जीएस को तो आप पढ़िए, जीएस का रिवीजन तो करिए डेली, लेकिन उसके अलावा करंट अफेयर्स भी आप पढ़ते रहिए, और इस क्लास से बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, इसको ही आप नोट्स बनाते रहें और नोट करते रहें, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहें। अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।